ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 43वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाठ का चौथा अधिकरण चल रहा है, जिसमें मंत्रों से संबंधित चर्चा है। मंत्राधिकरण चल रहा है। इसमें पूर्व पक्षी मंत्रों को अनर्थक मान करके अनर्थक सिद्ध करने के लिए हेतु प्रस्तुत कर रहा है, और इसमें हमने 33वें सूत्र तक देखा था। वो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछिए। 183 पृष्ठ पर इसमें दूसरा अनुच्छेद जो है, ननु अर्थवादार्थम भविष्यति इति चेत, ये जो पूरा अनुच्छेद एक बार स्पष्ट। हाँ, तो देखिए ये 31वां सूत्र है, तदर्थ शास्त्रार्थ। उसके अर्थ को बताने वाला ये शास्त्र होने से, ठीक है। ये शास्त्र कौन सा है? ब्राह्मण वचन, जो कि विनियोग वाक्य है। विनियोग के लिए जो वाक्य है उसके अर्थ को विनियोग करने वाला यहां पर शास्त्र विद्यमान है। उसके लिए मंत्र के विनियोग के लिए शास्त्र के होने से, मंत्र के विनियोग के लिए शास्त्र के होने से, ब्राह्मण वचन के होने से भी मंत्र अनर्थक है, ये तात्पर्य जाएगा। तो ये जो वचन कहा था रूप प्रथा और रूप प्रथस्व, ये तो मंत्र का भाग हो गया। इति पुरोडाशम प्रथयति, ये शास्त्र का वचन यानी ब्राह्मण का वचन है, जो कि उसका विनियोग करेगा। जब मंत्र को अर्थ वाला मानेंगे तो बोले अर्थ, मंत्र से ही अर्थ पता लग गया तो मंत्र अर्थ का स्मारक होता है, तो क्रिया का स्मारक होता है, तो क्रिया के साथ जुड़ जाएगा। फिर इति पुरोडाशम प्रथयति, इसको कहने की आवश्यकता नहीं है, ये व्यर्थ हो रहा है। ये विनियोग विधि है, विनियोग विधि को करने वाला वचन है, ये व्यर्थ हो रहा है। अभी शास्त्र का भी वचन है, व्यर्थ तो होना नहीं चाहिए। तो मंत्र को सार्थक मानते हुए भी, जब मंत्र को सार्थक मानते हुए जब शास्त्र का वचन, ब्राह्मण का वचन निरर्थक हो रहा है, तो ऐसे में यदि सिद्धांति ये कहे कि इसको अर्थवाद मान लेंगे, अर्थवाद मान लेंगे तो सार्थक हो जाएगा, क्योंकि प्ररोचना के लिए होता है, प्रेरणा के लिए होता है। इस अर्थ, इस अंश में तो इस सार्थक हो ही जाएगा। ऐसा यदि सिद्धांति कहे, पूर्व पक्षी मान करके बोल रहा है, तो ननु अर्थवादार्थम भविष्यति इति चेत, ये वाला शास्त्र का वचन, तो बोले कि नहीं, ये हो नहीं सकता है, ये अर्थवाद के लिए नहीं हो सकता है ये वाक्य। क्यों नहीं हो सकता है? ये न विधीयते तस्य वाक्य शेषो अर्थवाद। अर्थवाद तो उसका होता है, अर्थवाद वाक्य शेष होता है। किसका? जिसके द्वारा विधान किया गया उसका वाक्य शेष होता है। यानी जिस विधान जिस अंश से किया गया वो अलग है, और अर्थवाद जो किया जा रहा है वो अलग अंश है, भिन्न भिन्न अंश होने चाहिए। तो ये जो इति पुरोडाशम प्रथयति, इतने अंश को निरर्थक तो सिद्ध किया था पूर्व पक्षी ने, लेकिन ये विधि नहीं है, ऐसा कुछ खंडन नहीं किया था। इसलिए सिद्धांति के मत में इस ये विधि वचन तो है ही, विधि कर रहा है, निरर्थक हो रही है विधि, लेकिन विधि है। अब उसी को इसने अर्थवाद कह दिया। अर्थवाद कहे तो बोले इसको यदि अर्थवाद मानेंगे तो विधि वाक्य क्या होगा? अर्थवाद वाक्य तो विधि वाक्य का शेष होगा, और इसी को विधि वाक्य मानेंगे और इसी को अर्थवाद मानेंगे, ये हो नहीं सकता है। तो ये न विधीयते तस्य वाक्य शेषो अर्थवाद। यदि आप इस अंश को अर्थवाद मानते हो तो विधि वाक्य कुछ आपको बताना होगा। विधि वाक्य तो है नहीं शास्त्र के वचन में, मंत्र वाला छोड़ देना, मंत्र का नहीं लेना। ये शास्त्र की दृष्टि से जो कथन किया जा रहा है ब्राह्मण का, हो गया। आगे कहा न च निरपेक्षेण विहिते अर्थवादेन किंचित अभी प्रयोजनम क्रियते। और ये जो इति पुरोडाशम प्रथयति, ये निरपेक्ष रूप से विधि करने वाला वाक्य है। निरपेक्ष विधि का मतलब है जो अर्थवाद की अपेक्षा न करता हो, ऐसा विधि वाक्य। विधि वाक्य कब निरपेक्ष होता है? जब उसके पास में अर्थवाद वाक्य ना हो, तो वो निरपेक्ष कहलाता है। वही विधि भी कर देगा और उसी से स्तुति भी चली जाएगी। लेकिन
अर्थवाद वाक्य साथ में हो तो विधि वाक्य सापेक्ष होता है, निरपेक्ष नहीं होता है। तो यहां कैसा है, इति पुरोडाशम प्रथयति, ये निरपेक्ष विधि है। तो जब निरपेक्ष रूप से विहित हो गया, उसको अर्थवाद से कुछ भी प्रयोजन नहीं है। ये जो वचन है, इसको आप अर्थवाद की दृष्टि से करना चाहते हैं, इसको अर्थवाद से कोई प्रयोजन नहीं है। वही विधि है और वही अर्थवाद है, ये हो नहीं सकता। अतो न अर्थवादार्थम वचनम, ये वचन अर्थवाद के लिए है ही नहीं। ठीक है, तो आगे चलें। पृष्ठ संख्या 187। पूर्व पक्षी मंत्र को अनर्थक बताने के लिए एक और हेतु प्रस्तुत करता है 34वें सूत्र में। अविद्यमान वचनात्, मंत्रों में ऐसे वचन, ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो कि होती ही नहीं है, अविद्यमान है, देखी ही नहीं जाती है। मंत्र को तभी हम प्रामाणिक मान सकते हैं, वैसा कुछ मिलना चाहिए। तो मंत्र के यदि अर्थ करने लग जाएंगे तो वो अर्थ तो मिलते ही नहीं है, उस तरह की चीजें तो मिलती ही नहीं है। तो इसलिए मंत्र को अर्थ वाला ही नहीं मानना चाहिए, बस पाठ मात्र के लिए है। वो कैसे अविद्यमान वचन वाले हैं, तो भाष्य में बताया, यज्ञ साधन भूता प्रकाशयितव्य, यज्ञ में जो साधन रूप द्रव्य होते हैं उनको प्रकाशित करना चाहिए मंत्र के द्वारा, क्योंकि मंत्र यज्ञ का अंग है, मंत्र में का सहायक है, उपकारक है। तो यज्ञ के अंगभूत जो भी साधनभूत जो भी चीजें हैं, अंग हैं, उनको प्रकाशित करने वाला होना चाहिए। न च तादृशो अर्थो अस्ति यादृशम अभिदधति केचन मंत्र, कुछ मंत्र जिस अर्थ को कहते हैं वैसा अर्थ लोक में मिलता ही नहीं है। जैसे यथा चत्वारि श्रृंगा इति, तो महाभाष्य में भी आया। तो ये जो मंत्र है चत्वारि श्रृंगा त्रयोस्य पादा, तो चत्वारि श्रृंगा, चार सींग वाला कोई प्राणी देखा है? कोई वस्तु देखी है जिसके चार सींग होते हैं और तीन पैर होते हैं? तो ये जो सारा का सारा कथन है, ये मतलब दो सिर होते हैं, सात हाथ होते हैं, इस तरह से, इस तरह का कोई चीज वस्तु या प्राणी देखा ही नहीं जाता है। आगे, न ही चतुश्रृंगम त्रिपादम द्विशिरस्कम सप्तहस्तम किंचित यज्ञ साधनम अस्ति, यज्ञ का साधन हो ये चार सींग, तीन पैर, दो सिर और सात हाथ वाला कोई यज्ञ का साधन है ही नहीं। तदत्र अभिधानार्थ किम अभिदध्यात्, तो जो अभिधान के लिए जो मंत्र है वो यहां क्या कहे, अभिधानार्थ मंत्र किम अभिदध्यात्, वो क्या कहे, क्या प्रस्तुत करे? उच्चारणार्थ हेतु अवकल्प्यते, लेकिन अगर इसको उच्चारण के लिए मान लेंगे तब तो वो सार्थक हो जाएगा। भाई उच्चारण कर रहा है बस, अर्थ से कोई लेना देना नहीं, उसमें फिर विद्यमान वचन होने की कोई जरूरत नहीं है। इसका अर्थ है और वैसी कोई वस्तु मिलनी चाहिए, उसका मतलब नहीं कि वो मंत्र बोलना है, उच्चारण मात्र के लिए। तथा और बता रहे हैं अविद्यमान वचन वाले का, मामा हिंसी इति असत्याम अपनी हिंसायाम किम अभिदध्यात्, मामा हिंसी, इसकी हिंसा मत करो। तो बोल हिंसा तो कुछ हो ही नहीं रही है, तो फिर हिंसा का निषेध क्यों कर रहे हैं? वहां है ही नहीं, वो अर्थ ही नहीं है वहां पर। तो जब बाल काट रहे होते हैं तो उस समय मामा हिंसी प्रयोग करते हैं, और भी कई जगह करते हैं, तो वहां पर हिंसा ही नहीं हो रही है, तो कैसे करें? तो हिंसा के न होने पर भी ये मंत्र कुछ नहीं करेगा, इसलिए ये अविद्यमान वचन वाले हैं। अगला सूत्र 35वां, ये भी पूर्व पक्षी का है। अचेतनार्थ बंधनार्थ, अचेतन अर्थ के साथ उसका संबंध होने से, अचेतन पदार्थों में, अचेतन में अर्थ का यानी इच्छा का, मांग का निबंधन, बंधन वहां पर देखा जाता है। तो इच्छा का कथन, अर्थ का प्रयोजन तो चेतन के साथ ही जुड़ता है, यहां अचेतनों के साथ भी कहा जाता है, इसलिए ये निरर्थक है। उदाहरण के लिए आगे कहते हैं, अचेतन अर्थे खलु अर्थम निबद्धन्ति, अचेतन प्रयोजन, अचेतन में जो अचेतन वस्तु है, अर्थ मतलब वो वस्तु, मंत्र का जो अर्थ है उसमें भी अर्थ को ये जोड़ते हैं, इच्छा को, प्रार्थना को जोड़ते हैं। क्या? औषधे त्रायस्व एनम, हे औषधि इसकी रक्षा कर। तो औषधि तो अचेतन है, अचेतन है, औषधि अचेतन है, तो उसकी रक्षा कर। तो रक्षा कैसे करेगी? अचेतन, अचेतन माना इन्होंने, यद्यपि पूर्व पक्षी का है। उस दृष्टि से फिर कहेंगे भी अच्छा, इससे सिद्ध होता है कि पेड़ पौधों में जीव नहीं होता है। तो भी कटी हुई औषधि की भी तो बात होती है, वो भी तो औषधि होती है। कोई जीवित ही तो है,
जब उसको दर्भ को काट लेते हैं और उसको वहां पर रख देते हैं तो वो कहते हैं औषधि तराय स्वयं, वो कटी भी है, अभी तो निर्जीव है ना, अचेतन है ना। अभिधानेन उपकुर्वंत एवं जातीय का औषधिम पशुत्राणाय प्रतिपादयेयुः। अभिधान से उपकार करती हुई, अभिधान यानी अर्थकथन से उपकार करते हुए, एवं जातीय का औषधिम, इस प्रकार की औषधि को पशु के परित्राण के लिए प्रतिपादित करे, प्रतिपादित करने वाले होवे। ये जो मंत्र है, ये जब कहा औषधे त्राय स्व एनम, तो इसका जब अर्थ आएगा, अभिधान आएगा, ये अभिधान से उपकार कर रहा है मंत्र। एक तो मंत्र उच्चारण से उपकार कर रहा है और एक अभिधान से यानी अर्थ से उपकार कर रहा है। तो ये अर्थ से उपकार कर रहा है सिद्धांति के पक्ष में, अर्थ से उपकार करते हुए। तो इस प्रकार की औषधि को पशु के त्राण के लिए प्रतिपादित करने वाला होगा ये मंत्र। उसमें अनेक जगह पे इसका प्रयोग किया जाता है। तो पशु को जब काटते हैं तो वहां पर भी वो जिस प्रसंग में ये लोग इस तरह से लेते हैं, वहां भी उसको रख करके और फिर कहते हैं कि इसकी रक्षा कर, इसकी रक्षा कर। इसका इन्होंने काफी खंडन किया है कि इसको देखो, यहां विवरण में इन्होंने लिखा है, एक तो यजमान के केश काटते समय तो वहां तो ठीक है, संगत लग जाए भाई, इसकी रक्षा कर, यानी उसको और कोई हानि नहीं हो। यूप छेदन के समय वृक्ष की शाखा, उसके लिए भी कहे कि इसकी रक्षा करो। लेकिन पशु का पेट छेदन करते समय ये इसको रखते हैं, उन दो तृणों को, तो कुश की कुशा के दो तृणों को रखते हैं कि औषधे तराय स्वयनम। अब खुद तो उसको काट रहे हैं और बोले औषधे तराय स्वयनम, इसकी रक्षा करो, ये तो संगत नहीं लगेगा, तो काटो ही मत उसको अगर ऐसा है तो। उसकी इन्होंने काफी आलोचना की है। तो एवं जातीय का औषधिम पशुत्राणाय प्रतिपादये, वो औषधि को पशु के परित्राण के लिए प्रतिपादित करें, ऐसे मंत्र। मंत्र प्रतिपादयेयुः का कर्ता बनेगा मंत्र, मंत्र प्रतिपादित करें। न च असौ अचेतना शक्या प्रतिपादयितुम, ये जो है ये प्रतिपादित नहीं कर सकते, यानी औषधि जो है ये चूंकि अचेतन है, अचेतन औषधि पशु की रक्षा की प्रतिपादिका नहीं हो सकती। न च असौ अचेतना शक्या प्रतिपादितुम, अशक्य होती है प्रतिपादित करने में, यानी रक्षा करने में असमर्थ होती है। उच्चारणार्थे तो नैश्य दोषो भवति, हम उच्चारण अर्थ मानेंगे तो कोई दोष नहीं आएगा। तस्माद उच्चारणार्थ, ये मंत्र उच्चारण के लिए है। इसी तरह एक और उदाहरण दिया, श्रृणोत ग्रावण इति च उदाहरणम, हे पत्थरों सुनो, श्रृणोत ग्रावण, तो बोले अचेतन को यहां पर संबोधित किया जा रहा है, तो इसलिए मंत्र निरर्थक है। संबोधन तो चेतन को ही किया जाता है। तो ऐसा बहुत सारा प्रश्न वैसे भी करते हैं ना, जब हम ये कहते हैं, मान लो कईयों का खंडन करते हैं पौराणिकों का, और इधर बोले इच्छा किस में होती है, चेतन में ही होती है, चेतन ही जानता है समझता है, फिर वेद मंत्रों में ऐसी प्रार्थनाएं क्यों की गई है? सुनो तो ग्रावण, पत्थरों सुनो, तो बोले या तो इनको चेतन मानते थे अथवा तो इनको व्यर्थ के प्रलाप मात्र हैं ये। आगे देखिए, अर्थ विप्रतिषेधात, एक और हेतु दिया 36वें सूत्र में कि वेद मंत्रों में जो बातें कही गई हैं, एक तरफ कुछ कहा गया है, एक तरफ कुछ कहा गया है। पूर्व पक्षी के आक्षेप है ये, अर्थ का विप्रतिषेध है। एक जगह जो बात कही गई है, दूसरी जगह उसका खंडन कर दिया गया, इन्हें विपरीत बात कह दी गई है, अर्थ का विप्रतिषेध है, विपरीत कथन हो जाएगा, इसलिए भी मंत्र अनर्थक है। उदाहरण दिया, अर्थ विप्रतिषेध हो भी भवती, अर्थ का विरोध भी होता है। अदितिर्द्यौ, अदितिर अंतरिक्षम, अदितिर्द्यौ, द्यौ के ऊपर रेफ लगा लीजिए। अदिति को द्यौ कहा और अदिति को अंतरिक्ष भी कहा, तो अदिति है क्या, अदिति द्यौ है या अदिति अंतरिक्ष है? या तो अदिति को द्यौ कहो या अदिति को अंतरिक्ष कहो, दो दो बातें क्यों कही गई? इसलिए उन्होंने कहा सैव द्यौ, सा एव द्यौ, द्यौ स्त्रीलिंग है, और तदेव अंतरिक्षम इति, तत्व है ही अंतरिक्ष भी है। अब इसमें अतिथि को लेकर के यहां पर वचन नहीं दिया है, ये द्यौ और अंतरिक्ष को ध्यान करके सा और तत् का प्रयोग किया गया है। तो को जातुचित अवधारयेत, इसका निर्धारण कौन करे? तो अनवधारयंश्च किम अभिधानेन उपकुर्यात, और जब निश्चय नहीं हो रहा है तो मंत्र अभिधान कर भी रहे हो, अर्थ का कथन भी कर रहे हो, तो उसे होगा क्या? अर्थ तो बता दिया कुछ,
लेकिन उससे संशय पैदा हो रहा है, अनिश्चय हो रहा है, तो उस अर्थ के बताने का मतलब क्या हुआ? कोई किसी श्लोक का अर्थ किसी को कोई बता रहा है और बोले ये भी अर्थ होगा, ये भी अर्थ होगा, भिन्न भिन्न अर्थ कर दिया और उलझा करके छोड़ दिया, तो भाई ऐसे अर्थ बताने से मतलब क्या हुआ? वो अर्थ क्या हुआ? वो तो संदेह को पैदा कर रहा है उल्टा। तो अनवधारण किम अभिधान उपकुरिया, तो कोई उपकार तो कर नहीं सकता है। उच्चारण मात्रे तो नैश विरोधो अस्ति, और उच्चारण मात्र मानेंगे तो ठीक है, कोई दोषी नहीं है, उसमें विरोध ही नहीं आ रहा है। तस्मात उच्चारणार्थ मंत्र, इसलिए मंत्र उच्चारण के लिए। एक और उदाहरण दे रहे हैं विरोध का, विप्रतिषेध का। एको रुद्रो न द्वितीयो अवतस्थे असंख्याता सहस्राणी ये रुद्रा अधिभूम्याम इति च उदाहरणम। तो पहले तो कहा एको रुद्रो न द्वितीयो अवतस्थे, एक रुद्र एक ही है, दूसरा नहीं है। और आगे क्या कहा? अवतस्थे के बाद में अल्प विराम लगा लीजिए, द्वितीयो अवतस्थे, ये एक बात हो गई। दूसरा है असंख्याता सहस्राणी ये रुद्रा, ये जो रुद्र हैं अधिभूम्याम, इस भूमि पर वो असंख्यात है, उनकी कोई संख्या ही नहीं है। सहस्राणी हजारों हैं, सहस्र, सहस्र भी अनेक अर्थ में यानी बहुत अर्थ में भी आता है और असंख्य अर्थ में भी आता है। असंख्याता सहस्राणी ये रुद्रा अधिभूम्याम, तो परस्पर विरोध हो गया, विप्रतिषेध हो गया। इति च उदाहरणम, इसलिए भी वेद अनर्थक हैं। आगे 37वां सूत्र, स्वाध्यायवत अवचनात्। तो ये जो स्वाध्याय मतलब तो जहां अध्ययन किया जाता है, अध्ययन काल होता है, उसमें उस अध्याय के समान अवचन होने से, वहां पर कथन न करने से स्वाध्याय में वहां पर संगति नहीं लगती है पढ़ते समय, इसलिए भी वेद अनर्थक है। कैसे नहीं लगती है संगति? ये भाष्य में बताया। स्वाध्याय काले, स्वाध्याय के समय, तो स्वाध्याय इनका क्या होता है? अपनी अपनी शाखा के वेद का उसको स्मरण करना, उच्चारण करना, स्मरण करना, यही अध्ययन कहलाता है। उसी में तो स्वाध्याय काल में पूर्णिका अवहंतिम करोति, पूर्णिका नाम की कोई महिला है, सेविका है, वो अवहंतिम करोति, अवहनन करती है, यानी कूटती है, कोई कार्य कर रही है, एक तरफ वो काम कर रही है, क्योंकि आश्रम है या घर है जो भी है, वहां वो कार्य भी चल रहे हैं और इधर बच्चे पढ़ भी रहे हैं। तो मानव को अवहंती मंत्रम अधीते, और उसी समय मानव बच्चा जो है बालक, वो अवहनन वाले मंत्र को भी पढ़ रहा है। उधर वो अवहनन कर रही है और ये बच्चा उस अवहनन मंत्र को बोल रहा है। नासौ तेन मंत्रेण तद अभिधानम अभ्यस्यति, तो ये जो बच्चा है उस मंत्र के द्वारा उसके अभिधान, उनका अभ्यास नहीं कर रहा है कि ये देखो ये मंत्र बोलना जा रहा है अवहनन का, और देखो वहां पर अवहनन क्रिया चल रही है, बोल रहे हैं और देखो वो क्रिया हो रही है, उसका अभ्यास कर रहा है उसके साथ जोड़ के, ऐसा तो करते नहीं है। अक्षरानुपूर्व्या अवधारणे एवं यतते, वो किस में प्रयत्न करता है बच्चा? अक्षर की अनुपूर्वी के अवधारण में प्रयत्न करता है कि ये अक्षर पहले, ये अक्षर बाद में, ये ऐसा, ये पद पहले, ये बाद में, यानी ज्यों का तो स्मरण करता है। अक्षर के अनुपूर्वी के अवधारण में ही प्रयत्न करता है वो। ये न च नाम प्रयोजनम तद अभ्यसितव्यम भवती, भवती अध्याय करेंगे तो जिससे प्रयोजन सिद्ध होता है उसी का ही तो अभ्यास किया जाता है। तो यहां पर अक्षरों की अनुपूर्वी का अभ्यास किया जा रहा है, अवधारण किया जा रहा है, अभ्यास किया जा रहा है, तो उसी से ही प्रयोजन है, अर्थ के साथ में कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अर्थ से कोई प्रयोजन नहीं है। अतः उच्चारण अभ्यासाद उच्चारणेन प्रयोजनम इति अवगच्छामः, तो उच्चारण के अभ्यास से उच्चारण के द्वारा प्रयोजन होता है, ये हम जानते हैं। क्योंकि उच्चारण का ही अभ्यास किया जा रहा है, इसलिए उच्चारण से ही प्रयोजन है, ये हम समझते हैं। तो अर्थ कथन की आवश्यकता नहीं है, अर्थ निरर्थक है ये। आगे अविज्ञेयात 38वां सूत्र, कि मंत्रों के कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ ही नहीं पता लगता है, अर्थ ही नहीं होता है, अविज्ञेय होते हैं अर्थ। तो अपिच केशांचित मंत्राणाम अशक्य एवं अर्थो वेदितुम, उनका मंत्रों का अर्थ करना, मंत्रों में आए शब्दों का अर्थ करना अशक्य है, जान नहीं सकते हम। उदाहरण के लिए कहा अम्यक सात इंद्र रिष्टिरश्मे, ये ऋग्वेद का मंत्र है, इसमें अम्यक शब्द पे ही केंद्रित है कि अम्यक का कोई अर्थ नहीं होता, अम्यक का कोई अर्थ नहीं होता। हालांकि ये जो मंत्र है ये ऋग्वेद के 169:3 है, तो महर्षि दयानंद ने भाष्य किया है इसका, तो उन्होंने अम्यक का अर्थ भी किया है। तो अमीम सरलाम गतिम अंचति गच्छति इति, अमी का मतलब है सरल गति को जो
अंचति गति प्राप्त होता है। अम्यक जो सरल गति को करता है उसको अम्यक कहते हैं। अम्यक सात इंद्र वृष्टि रश्मि, वृष्टि कहते हैं प्राप्ति को। हे इंद्र वो तेरी सरल गति हमारे लिए प्राप्त हो। हे इंद्र तेरी वो सरल गति हमारे लिए प्राप्त हो। ऐसा दूसरा है श्रृण्येव जरभरी तुरफरी तू। ये जरभरी तुरफरी ये दो शब्द हैं कि भाई इसका कोई प्रकृति प्रत्यय से कुछ पता नहीं लगता है, तो ये शब्द निरर्थक है। आगे इंद्र सोमस्य काणु का इति, इसमें काणु का शब्द पे केंद्रित है ये। तो एते किम प्रत्यायु, ये शब्द किस बात को बताएंगे? उच्चारणार्थे तो न दोष, केवल उच्चारण के लिए मानेंगे तो कोई दोष नहीं होगा। तस्माद उच्चारणार्था मंत्र आई थी, इसलिए मंत्र उच्चारण के लिए है। अंतिम हेतु दे रहा है पूर्व पक्षी 39वां सूत्र, अनित्य संयोगात मंत्र अनर्थक्यम। तो अनित्य का संयोग होने से, अनित्य वस्तुओं का इतिहास यहां पर कहा गया होने से ये मंत्र का अनर्थक्य है। बाकी सब हेतुओं में भी मंत्र अनर्थक्यम सब जगह जुड़ जाएगा। तो अनित्य संयोग खलवपि भवेत मंत्रेशु अभिधानार्थेशु, अगर अभिधान अर्थ मानेंगे, जो अर्थ मानेंगे कथन किया जा रहा है, तो अनित्य वस्तुओं से उसका संयोग मानना पड़ेगा, इसलिए वो अनर्थक हो जाएंगे। ये तो नित्य माना जाता है। ये बात पहले भी आ चुकी है 2 बार, फिर यहां पर पूर्व पक्षी ने रखी है इस संदर्भ में। यथा, जैसे कि एक उदाहरण दिया, किम ते कृण्वंती कीकटेशु गाव इति, ये मंत्र है ऋग्वेद का 3:53-14। नीचे इसका पूरा मंत्र भी दिया हुआ है विवरण में, टिप्पणी में भी दिया हुआ है। तो यहां पर एक अंश दिया, तो कीकटा नाम जनपदा, कीकट नाम का तो जनपद है। जो प्रथम पंक्ति में लिखा है ना, किमते कृण्वंती कीकटेशु गावो नाशिरम दुह्रे न तपंती घर्मम आनो भर प्रमगंधस्य वेदो नैचा शाखम मघवन रंधयान। तो प्रमगंध और नैचा शाख और ये कीकट, ये 3 शब्द यहां पर केंद्रित किए हैं। उसके लिए भाष्यकार ने कहा कीकटा नाम जनपदा, इस नाम के तो जनपद है, नहीं जनपद है, इस नाम का बहुवचन में ही प्रयोग होता है, वैसे एक जनपद है। नैचा शाखम नाम नगरम, ये नगर का नाम है, ऐसा इन्होंने किया। युधिष्ठिर जी ने तो टिप्पणी की है कि नीचा शाख होना चाहिए और उसका जो राजा है वो नैचा शाख बनेगा, पर यहां इन्होंने नगर कहा गया है। प्रमगंधो राजा थी, प्रमगंध नाम का एक राजा है, तो राजा है, नगर है और जनपद है। तो यदि अभिधानार्था, इसमें एक ना को काट दीजिए, यदि अभिधानार्था, यदि मंत्र अर्थ को बताने वाले होते हैं तो प्राक प्रमगंधात नायम मंत्रो अनुभूत पूर्वम इति गम्यते। तो प्रमगंध से पहले, प्रमगंध एक राजा का नाम है, तो उस राजा से पहले ये मंत्र अनुभूत पूर्व नहीं होगा। अनुभूत पूर्व मतलब जिसका पहले अनुभव किया हुआ है, अनुभूत पूर्व नहीं होगा। श्रुत पूर्व जिसको पहले सुना गया है, दृष्ट पूर्व देखा गया, अदृष्ट पूर्व जिसको पहले नहीं देखा गया, अश्रुत पूर्व जिसको पहले नहीं सुना गया, ऐसा। तो यह अननुभूत पूर्व होगा, अनुभूत पूर्व नहीं होगा अगर ये मंत्र माना जाएगा। तो यानी इस राजा के पहले ये मंत्र नहीं होगा, जाना नहीं जाएगा, ये तो अनित्य हो जाएगा। तद एते ही तदर्थ शास्त्रादि भी कारण ही मंत्राणाम अविवक्षित वचनता। तो ये जो पीछे तदर्थ शास्त्रादि भी जो पीछे से लेकर के आ रहे हैं, उन सब कारणों से मंत्रों की अविवक्षित वचनता है। इसलिए मंत्रों का यज्ञ में जब विनियोग होगा तो वो केवल उच्चारणार्थ होगा, अर्थ का उससे संबंध नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी ने अपना पक्ष यहां तक रखा। अब इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है 40वें सूत्र में, आगे भी उत्तर देंगे। 40वां सूत्र है अविशिष्टस्तु वाक्यार्थ। वेद मंत्रों के जो वाक्य के अर्थ हैं वो अविशिष्ट हैं। अविशिष्ट है मतलब विशेष नहीं है, सामान्य है। तो वेद मंत्रों के अर्थ तो विशेष ही होने चाहिए, विशेष होने चाहिए, ये कह रहे हैं कि अविशिष्ट है। तो यहां अविशेष का मतलब केवल इतना है कि जैसे लोक में वाक्यों के अर्थ होते हैं बस वैसे ही अविशिष्ट, यानी उसी के समान वेद में भी वाक्यों के मंत्रों के अर्थ होते हैं, यही अविशिष्टता, ये समानता बताई गई।
वो अर्थ विशेष होते हैं वो तो ठीक है, विशेष गहन अर्थ होते हैं, विशेष तात्पर्य होते हैं, वो उसका निषेध नहीं कर रहे हैं यहां पर। इस सूत्र को उठा करके कोई प्रयोग कर दे इसका विनियोग। अविशिष्टस्तु वाक्यार्थ, वेद मंत्रों के जो वाक्य के अर्थ है वो अविशिष्ट होते हैं, विशेष नहीं होते, सामान्य होते हैं। क्या फायदा ऐसे वेद मंत्रों को पढ़ने का। भाष्य देखिए, अविशेषस्तु लोके प्रयुज्यमाना नाम वेदे च पदानाम अर्थ। लोक में प्रयोग किए जाने वाले और वेद में जो पदों के अर्थ हैं वो अविशिष्ट हैं, यानी समान रूप से हैं। वहां भी अर्थ होता है, यहां भी अर्थ होता है। और वैसे ये भी मानते हैं कि जैसा वहां अर्थ होता है वैसे यहां अर्थ होता है, उस शैली में ही। शब्दों के अर्थ भी समान होते हैं बहुत से, जो शब्द लोक में भी प्रचलित हैं वेद में भी हैं, तो जिस अर्थ में लोक में है उसी अर्थ में वेद में भी प्रयोग किए जाते हैं वो। स यथैव लोके विवक्षितः तथैव वेदेपि भवितुमर्हति। जैसे ये वचन लोक में विवक्षित अर्थ वाले होते हैं, कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होगा, किसी ने कहा है तो वेद में भी वैसे ही होंगे। अगर लोक में कोई अव्यक्त वाक्य भी बोलता है, एक तो व्यक्त वाक्य है कि हम शब्द वाक्य का प्रयोग करेंगे तो अर्थ कुछ ना कुछ होगा ही। अव्यक्त वाक्य भी अगर कोई बोलता है तो भी उसका कोई ना कोई अर्थ होता है। जैसे ऐसे कुछ भी किसी को देख करके कोई शब्द बोल दिया ऐसे ही, अभी और ये इसका क्या अर्थ है, कोई शब्द तो है नहीं प्रकृति प्रत्यय कि भाई ऐसे अर्थ करेंगे, लेकिन वो भी अर्थ रखता है। वो उसकी उपेक्षा के लिए हो सकता है, उसकी निंदा के लिए हो सकता है, उसके अपमान के लिए, हंसी के लिए हो सकता है, स्वीकार के लिए हो सकता है। ऐसे बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं वहां पर। कुछ भी जो हम अनभिव्यक्त बोलते हैं, अनभिव्यक्त वाक्य बोलते हैं, बहुत सारी चीजें बोलते रहते हैं। किसी को देख करके आप भौं भौं करने लग जाओ तो और किसी को देख करके आप म्याऊं म्याऊं करने लग जाओ तो ये अविवक्षित अर्थ, अविवक्षित वाक्य है ना, अव्यक्त वाक्य है। अव्यक्त वाक्य होते हुए भी उसका अर्थ होता है। तो लोक में हम कुछ भी बोलते हैं उसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। इनका मीमांसा का बहुत बड़ा सिद्धांत है। किसी ने कुछ बोला है तो कोई ना कोई अर्थ तो अवश्य होगा, हमें पता लगे या ना लगे, लेकिन उसका कोई ना कोई अर्थ तो होगा। बिना अर्थ के कुछ बोलता ही नहीं है व्यक्ति, निष्प्रयोजन नहीं होता है कुछ भी, कम या अधिक, अच्छा या बुरा, कोई भी प्रयोजन हो। बोले बच्चे बोलते रहते हैं, छोटे बच्चे होते हैं ना, भाषा तो आती नहीं है उनको, ऐसे ही कुछ कुछ बोलते रहते हैं, आओ आओ ऐसे कुछ भी जो भी बोलते रहते हैं। वो भी कुछ भी पाना चाहता है, करना चाहता है, कुछ भी बोल रहा है वो। पागल व्यक्ति भी बोलेगा, गूंगा व्यक्ति भी बोलेगा। गूंगे व्यक्ति की भाषा भी व्यक्त नहीं होती है, अव्यक्ति ही होती है। और कुछ भी बोल रहा है, शब्द नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसका भी तात्पर्य है। वो कुछ लेना चाहता है, किसी से बचना चाहता है, किसी को हटाना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, तात्पर्य अवश्य रहता है वहां पर। तो जैसे लोक में कोई वाक्य निरर्थक नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसका प्रयोजन होता है, ऐसे ही वेद में भी होता है। ठीक है। अब जो व्याकरण में आ जाता है वाक्य, षडपूपा, दशदाड़ी मानी, ऐसे ही बोल दिया, 5 कपड़े, 4 कुएं, इतनी गायें। अब ये वाक्य बोल दिया, इसका क्या अर्थ हुआ? अब शब्दों का अर्थ नहीं देखना है, लेकिन इस वाक्य को बोलते हुए भी वहां ये कहा जा रहा है कि ये निरर्थक वाक्य है। सार्थक वाक्य है और एक निरर्थक वाक्य। तो इस वाक्य को बोलते हुए कहा जा रहा है कि ये निरर्थक वाक्य है, तो ये बताना है कि ये निरर्थक है, ये भी तो प्रयोजन हुआ कुछ ना कुछ, नहीं होगा? कोई गलत शब्दों का तो ये क्यों बोला महाभाष्यकार ने? ये वाक्य क्यों लिखा? महाभाष्यकार ने ये वाक्य निरर्थक लिखा है क्या? ये वाक्य निरर्थक है, लेकिन महाभाष्यकार जब इस वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं तो वो निरर्थक थोड़ा है। और अगर कोई ऐसा बोलने लगे हमारे सामने, ऐसे ही बड़बड़ाना जिसको कहते हैं, कुछ भी शब्द बोलने लगे, उसको और तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, वाक्य निकल नहीं रहा है, गुस्से में है, दूसरा तो बोले जा रहा है और इसको भी कुछ ना कुछ बोलना होता है। कई बार ऐसे झगड़े हो जाते हैं तो वहां वाक्य तो बोला नहीं जा रहा है, दिमाग काम नहीं गुस्सा आ रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ बोलना है।
तो वो कोई एक दो शब्द पकड़ते रहते, उसी को बोलते जाते हैं यूं ही, ऐसी बड़बड़ाने लगते, उसका भी प्रयोजन होता है। मैं तो उसकी बात को सुन नहीं रहा है वो सामने वाले की, तो मैं तुम्हारी उपेक्षा कर रहा हूं, तुम बोल रहे हो मैं सुन नहीं रहा हूं, वो भी जो जोर जोर से बोलता रहता है कुछ भी, वो भी जोर जोर से रहता है। और ऐसे भाषा का तो प्रयोग कर ही नहीं सकते, गुस्सा जब ज्यादा हो जाता है, चिड़ा हुआ ज्यादा होता है, तो भाषा निकलती ही नहीं है, दिमाग ही काम नहीं करता है। कुछ भी बोलता रहता, वो भी सब प्रयोजन होता है। तो कोई ऐसा स्थल ढूंढने में आता हो कि जो निरर्थक होता हो तो बताओ। कहीं निरर्थक हो रहा है तो कौन बोल रहा है उसको बताओ, कोई स्थल बताओ। जीवन में ऐसा कुछ आया आपके? अगर ऐसा जीवन में आ रहा है तो वो ऐसा ही होगा, व्यर्थ में ही कोई बोला जा रहा है। जैसे कि मान लो माता पिता कुछ उपदेश दे रहे हैं, बच्चे को बता रहे हैं, और बच्चे को सुनना नहीं है, तो क्या कर रहा है वो? कुछ भी, जैसे गाना गाने लग जाते हैं, कुछ और बोलने लग जाते हैं, कोई सूत्र बोलने लग जाएगा, कुछ और भी करेगा, किसी शब्द को यूं ही बार बार जोड़ने लगेगा, ऐसी फालतू का। वैसे कुछ भी अर्थ हो रहा हो, लेकिन वहां प्रयोजन है उनकी उपेक्षा करना, उनकी नहीं सुन रहा हूं मैं आपकी, मेरे को नहीं सुननी है आपकी, बस यही वहां पर प्रयोजन है। तो कुछ भी बोलेंगे तो सब प्रयोजन ही होगा, और व्यक्त वाक में तो होगा ही। तो इसी तरह वेद में भी होगा। तो स यथैव लोके विवक्षित तथैव वेदे भी भवितुम अर्हति, वेद में भी हो सकता है। पूर्व पक्षी कहता है नहीं, नहीं वेद में तो नहीं हो सकता है। क्यों? लोके तही अर्थई अवबुद्धई ही समव्यवहार, कि लोक में तो उन अर्थों के द्वारा, इस पंक्ति के दो तरह से अर्थ है। एक तो युधिष्ठिर जी ने जैसे नीचे किया है, तो लोक में तैर अर्थ ही उन अर्थों के द्वारा, अवबुद्धई जो जानते हैं उनके साथ सम व्यवहार, सम्यक रूप से व्यवहार हो पाता है। जो वाक्य बोले गए उन वाक्यों के अर्थों के द्वारा जानकार लोगों के साथ ठीक तरह से व्यवहार होता है, ऐसा जो नीचे अर्थ किया गया है। लोक में उन अर्थों से, उन अर्थों को जानने वालों के साथ व्यवहार किया जाता है, उन अर्थों के द्वारा उन अर्थों को जानने वालों के साथ व्यवहार किया जाता है। मैं भी उन अर्थों को जानता हूं, दूसरा भी उन अर्थों को जानता है, तो हम उसके साथ व्यवहार करेंगे। एक तो ये अर्थ है। दूसरा क्या है यहां पर, कि लोके अवबुद्धई तई अर्थई सम व्यवहार, लोक में जाने गए उन अर्थों से व्यवहार होता है। वाक्य है, उसके जाने हुए जो अर्थ हैं उनके द्वारा हम व्यवहार कर पाते हैं। यह देवता भी अप्रत्यक्षा भी यज्ञांग अचेतन संलापे न कश्चित यज्ञ से उपकार है। और यहां पर इसमें वेद के प्रसंग में अप्रत्यक्ष देवताओं के साथ, देवता भी अप्रत्यक्षा भी, देवता को किसी ने देखा तो है नहीं, अप्रत्यक्ष होते हैं। मीमांसा में आगे ये प्रसंग आएगा कि देवता होते हैं नहीं होते, जिन देवताओं को लेकर के हवि दी जा रही है वो देवता होते भी हैं या नहीं होते, तो लेकिन अप्रत्यक्ष तो होते हैं, प्रत्यक्ष तो होते नहीं है। तो जो लोग देवताओं को प्रत्यक्ष मान लेते हैं, उनकी प्रतिमा बना लेते हैं इत्यादि, वही तो प्रत्यक्ष देवता है, दिखे दे तो अप्रत्यक्ष ही मानते हैं। तो देवता भी अप्रत्यक्षा भी, और यज्ञांग अचेतन है, और यज्ञ के जो अंग है वो तो अचेतन है, यानी श्रुआ आदि जो चीजें हैं ये, उनके साथ संलापो न कश्चित यज्ञ से उपकार है, उनके साथ संलाप करने से, बातचीत करने से, मंत्रों के माध्यम से उसे यज्ञ का तो कोई उपकार नहीं होता है। यदि अदृष्टम परिकल्पेता, अगर कहें कि भाई ठीक है इनसे व्यवहार तो नहीं हो रहा है, ये जड़ है इत्यादि हैं, लेकिन इनसे अदृष्ट की परिकल्पना कर लेंगे। जब दृष्ट प्रयोजन नहीं होता है तो अदृष्ट प्रयोजन मानना होता है, क्योंकि निरर्थक तो है नहीं। या तो दृष्ट प्रयोजन हो, दृष्ट प्रयोजन नहीं है तो अदृष्ट मानना होगा। तो कोई कहने लगे चलो दृष्ट नहीं हो रहा है तो अदृष्ट मान लेंगे। तो यदि अदृष्टम परिकल्पित है तो उच्चारणादेव तद भवितुम अर्हति, तो फिर तो आप वो मात्र उच्चारण से ही अदृष्ट की कल्पना कर सकते हैं। अर्थ पहले तो अर्थ करो और फिर जाकर के अर्थ करके भी वहां पर अदृष्ट की परिकल्पना करो, तो फिर तो अर्थ भी ना करो कि लो उच्चारण करके कह दो कि ये तो अदृष्ट के लिए है, क्यों गौरव कर रहे हो इसको। तो उच्चारणादेव तद भवितुम अर्हति। आगे यदि कर्तव्यम तत्प्रयोजनवत, जो भी करने योग्य होता है वो सब प्रयोजन वाला ही होता है, जो जो भी करने योग्य होता है वो प्रयोजन वाला ही होता है, यानी निष्प्रयोजन कुछ भी नहीं होता है।
यद्यद्धि कुरुते किंचित तत्तत् कामस्य चेष्टितम। जो कुछ भी हम करते हैं वो सब प्रयोजन वाला होता है। कुछ भी करते हैं वो प्रयोजन वाला होता है। कोई भी क्रिया निष्प्रयोजन नहीं होती है। चाहे बैठे बैठे टांग को हिला रहे हो वो भी, चाहे बैठे बैठे लेखनी से खेल कर रहे हो तो भी, या बैठे बैठे कपड़े को मोड़ रहे हो तो भी, वो भी निरर्थक नहीं होती है। कुछ ना कुछ प्रयोजन वहां भी होता है। तो यदि कर्तव्यम तत्प्रयोजनवत उच्चारणम च न कथंचित न कर्तव्यम यदि अपूर्वाय यदि अर्थाय। तो उच्चारण भी किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता। न कथनचित न कर्तव्यम, नहीं किया जा सकता ऐसा नहीं है। उच्चारणम च न कथनचित न कर्तव्यम, नहीं करना चाहिए किसी भी तरह ऐसा नहीं है। क्योंकि यदि अपूर्वाय, चाहे वो अपूर्व के लिए हो चाहे यदि अर्थाय यदि अर्थ के लिए हो, तो यदि अपूर्व के लिए हो चाहे अर्थ के लिए हो तो हम अब नहीं कह सकते कि नहीं करना चाहिए, वो करने योग्य बन ही जाएगा। तो दो प्रयोजन हो सकते हैं, अपूर्व के लिए यानी अदृष्ट के लिए, ये तो उच्चारण से होगा, और अर्थ के लिए होगा, ये सिद्धांति का पक्ष है। अब दो ही प्रयोजन हो सकते हैं, अपूर्व के लिए या अर्थ के लिए, तो उसकी विवेचना कर रहे हैं। यदि अर्थो न प्रत्यायते न किंचित अनर्थकम, यदि अर्थो न प्रत्यायते, यदि किसी कारण से उसका अर्थ नहीं जाना जाता है तो भी मंत्र अनर्थक नहीं होगा। यदि मंत्र का अर्थ नहीं जाना जा रहा है तो भी मंत्र अनर्थक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो उच्चारण मात्र से भी अदृष्ट को बना देता है। लेकिन यदि न प्रयुज्यते, लेकिन यदि उसका प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी उच्चारण नहीं किया जाता है, तो समाम्नान अनर्थक्यम, वहां जो समाम्नान है, पाठ है, शास्त्र में कथन है, उसकी अनर्थकता हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए उच्चारण तो करना ही पड़ेगा। अर्थ भले ही ना करें तो भी उच्चारण से उसकी सार्थकता हो सकती है, लेकिन उच्चारण ही नहीं करें तब तो वो व्यर्थ ही हो जाएगा, ये कथन हुआ। यदि न प्रयुज्यते समाम्नान अनर्थक्यम तस्माद उच्चारणाद अपूर्वम, इसलिए उच्चारण से अपूर्व की सिद्धि होती है। ये सब पूर्व पक्षी बोल रहा है। ठीक है, पूर्व पक्षी कहां से शुरू हो गया था? दूसरी पंक्ति से, नैवम से लेकर के आगे देखिए। तथा च तदर्थ शास्त्रादि उक्तम, और हमने तदर्थ शास्त्रादि जो इतने सारे 9 हेतु दिए हैं, सूत्र पीछे दिए हैं, वो भी हमने कहे हैं, इसलिए इसका कोई प्रयोजन नहीं है। अब इसका उत्तर दे रहे हैं, तदुच्यते, सिद्धांति बोल रहा है। अर्थ प्रत्यायनार्थम एवं यज्ञ मंत्रोच्चारणम, यज्ञ में मंत्र का उच्चारण अर्थ को बताने के लिए ही है। यदुक्तम, जो आपने कहा था, न देवता भेर यज्ञांगश्च संलापे प्रयोजनम अस्ति, देवताओं से और यज्ञ के अंगों से, पात्रों आदि से संलाप का कोई प्रयोजन नहीं है। तो उसका उत्तर दे रहे हैं, यज्ञ यज्ञांग प्रकाशनम एवं प्रयोजनम, यज्ञ में यज्ञांग का जो प्रकाशन किया जा रहा है, प्रकटीकरण किया जा रहा है कि यहाँ ये पात्र है, यहाँ ये क्रिया होगी, यहाँ ये देवता है, यज्ञांगों का जो प्रकाशन है यही वहां पर प्रयोजन है। उनसे संवाद होना प्रयोजन थोड़ा है। क्यों ऐसा? कथम न ही अप्रकाशिते यज्ञे यज्ञांगे च याग शक्यो अभिनिर्वर्तयितुम, यज्ञ या यज्ञांगों के अप्रकाशित होने पर, अप्रकट होने पर तो याग को किया ही नहीं जा सकता, याग को संपन्न नहीं कर सकते। तस्मात् तन्निवृत्त्यर्थम अर्थ प्रकाशनम महान उपकारः कर्मणः, इसलिए उस यज्ञ की सिद्धि के लिए अर्थ का कथन, अर्थ का प्रकाशन कर्म का एक महान उपकार है। तो मंत्र कर्म का उपकारक इस रूप में है, अर्थों को, अंगों को प्रकाशित करने के लिए, बातचीत के लिए थोड़ा ना कि उनके साथ संवाद है। वो जो संवाद की बात लिखी थी वो संवाद नहीं है, वो केवल अर्थ का प्रकाशन मात्र है। यच्च करोति इति अवगम्यते, और जो करोति इति अवगम्यते, वहां जो ये होता है कि ये ऐसा करता है, तो तस्मात् अस्य प्रयोजनम, इसलिए इसका प्रयोजन है, कुछ ना कुछ प्रयोजन है। वो करता है तो वहां कुछ ना कुछ प्रयोजन तो होगा ही। आगे, तच्च दृष्टम न शक्यम अपवदितुम, इसलिए ये जो दृष्ट है, प्रयोजन है, इसका आप खंडन नहीं कर सकते, इसका अपलाप नहीं कर सकते। क्या अपलाप नहीं कर सकते? न अर्थाभिधानम प्रयोजनम इति, पूर्ण विराम ले लेना इति के बाद में, न अर्थाभिधानम प्रयोजनम, ये पूर्व पक्षी का मत है कि अर्थ का कथन करना मंत्रों का प्रयोजन नहीं है। ये जो बात है, ये कथन ठीक नहीं, ये आप कह नहीं सकते, इस तरह से आप खंडन नहीं कर सकते। अब आगे पूर्व पक्षी कह रहा है, ननु अर्थाभिधानेन उपकुर्वत्सु,
अर्थाभिधान से जो उपकार करने वाले हैं उनके होने पर क्या, ताम चतुर्भिरादत्ते इत्येवम आदि अनर्थकम भवति। तो ये जो ताम चतुर्भिर आदत्ते, ये जो ब्राह्मण वचन है ये अनर्थक हो जाएंगे। जो पीछे उदाहरण दिए थे ऐसे ऐसे, ये जो विनियोग वचन है ये अनर्थक हो जाएंगे, ये हमने कहा था। इस पे सिद्धांति कहता है कामम अनर्थकम भवतु, ठीक है भले ही अनर्थक हो जाए। न जातुचित अपजानी महे दृष्टम अर्थाभिधानस्य उपकारकत्वम, ये भले ही अनर्थक हो जाए, भले ही हो जाए अनर्थक, लेकिन हम इसका खंडन नहीं कर, न जातुचित अपजानी महे, हम ये खंडन नहीं कर सकते क्या, किसका, कि दृष्टम अर्थाभिधान से उपकार, देखे गए अर्थ के अभिधान का उपकारकत्व, जो अर्थ हमने देखा है अर्थ का उपकारकत्व, अर्थ के अभिधान का जो उपकारकत्व हमने देखा है, अर्थ के कथन का जो उपकार हमने देखा है, उसका हम खंडन नहीं कर सकते। ये वचन खंडित होता हो तो होता हो, इसका हम खंडन नहीं कर सकते। अर्थ दिख रहा है, उपकारकत्व दिख रहा है तो सार्थक है। तो इस वचन से ये जो इस तरह की भाषा होती है, इस भाषा को कहते हैं प्रौढ़ीवाद। केवल उत्साह से, प्रसन्नता से ये करते हैं प्रौढ़ीवाद में, वास्तव में उसका खंडन नहीं करना चाहते, लेकिन दुस्साहस पूर्वक कर देते हैं। इस पूरा सिद्धांत नहीं होता है। इससे ये नहीं लेना है कि ब्राह्मण वचन का ये खंडन कर रहा है शाबर मुनि, ये शाबर भाष्य में खंडन किया जा रहा है, ये मतलब नहीं है। भले ही वो हो, लेकिन ये तो सिद्ध मानना ही पड़ेगा। आपकी दृष्टि में हो रहा हो खंडन, आप कह रहे हो कि ये अनर्थक हो जाएंगे, होते हो, लेकिन ये तो सार्थक सिद्ध हो रहा है। वो अनर्थक सिद्ध हो रहा है, यानी ब्राह्मण वचन अनर्थक हो जाएंगे, इसलिए आप वेद मंत्रों को अनर्थक सिद्ध करो, ये स्वीकार्य नहीं है। और इससे पता लगता है कि ब्राह्मण वचन और वेद मंत्रों की भिन्नता एकदम स्पष्ट है, और ब्राह्मण वचन की अपेक्षा वेद मंत्रों की प्रामाणिकता, महत्व अधिक है, ये स्वीकार किया जा रहा है, वो भले ही खंडित हो जाए। लेकिन चूंकि आगे ये ब्राह्मण वचनों को भी सार्थक सिद्ध कर रहे हैं, इसलिए ये कथन केवल प्रौढ़ी माना जाएगा। पूर्व पक्षी कह रहे हैं अथ किम तत्शास्त्रम अनर्थकम एवं, तो क्या वो जो तत्शास्त्र है उसको बताने वाला शास्त्र यानी ब्राह्मण वचन है, विनियोग वचन है, वो क्या अनर्थक है? तो कहते हैं नहीं, वो अनर्थक नहीं है। जबकि यहां क्या कहा था, कामम अनर्थकम भवतु, तो बोले फिर तो क्या वो अनर्थक है वास्तव में? बोले नहीं, अनर्थक वो नहीं है, तो ये प्रौढ़ी वचन है। उनकी क्या सार्थकता है? तो 41वें सूत्र में गुणार्थे न पुनः श्रुति, गुण के प्रयोजन से, गुण के की प्राप्ति, गुण के लिए, उस गुण के प्रयोजन के लिए उसका पुनः श्रवण किया जाता है। कोई ना कोई नई बात कही जा रही है। तो ये जो ताम चतुर्भिर आदत्ते में जो चार है, ये चार गुण है, एक संख्या भी एक गुण है ना। आदत्ते मंत्र से करता है, लेकिन कितने मंत्रों से करता है? तो चार मंत्रों से करता है। ये एक नया गुण वहां पर बताया गया है, कुछ ना कुछ विशेषता है। तो गुणार्थ है ना पुनः श्रुति, गुण के प्रयोजन के लिए, गुण को बताने के लिए यहां पर फिर से श्रुति कही गई है। तो यदोक्तम, जैसा पूर्व पक्षी ने कहा था, ताम चतुर्भिर आदत्ते इति समुच्चय शब्दाभावात् न समुच्चयार्थम इति। और पूर्व पक्षी ने कहा था कि यहां समुच्चय को बताने वाला तो कोई शब्द है ही नहीं। तो जो आप चार अर्थ ले भी रहे हो, क्योंकि वहां पूर्व पक्षी ने कहा था कि कोई कहे कि चार अर्थ को बताने के लिए है, अरे चार अर्थ को बताने के लिए भी नहीं हो सकता, क्योंकि चार को बोल करके ये क्रिया करेंगे तो उनको चारों को करके करें, ये तो नहीं हो सकता। वहां तो विकल्प भी हो सकता है एक एक का। तो समुच्चयवाचक तो कोई अर्थ है नहीं, इसलिए जो गुण आप लेना चाह रहे हो वो तो यहां पर सिद्ध नहीं होता। ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा था उसका उत्तर दे रहे हैं, चतुर्थ संख्या विशिष्टम आदानम कर्तव्यम। ये इसका वाक्यार्थ बोध क्या होगा? इति चतुर्भिर आदत्ते, ये जो वचन है ताम चतुर्भिर आदत्ते, इसका वाक्यार्थ बोध क्या है? चतुर्थ संख्या विशिष्टम आदानम कर्तव्यम। ये जो आदान कर्म है ये चार संख्या से विशिष्ट होना चाहिए, यानी चार संख्या से युक्त होना चाहिए। वो चार संख्या किसकी होगी? चार मंत्रों की होगी। इति वाक्याद अवगम्यते, ये वाक्य से पता लग रहा है, यानी वाक्यार्थ बोध से ही पता लग रहा है कि चार संख्या वहां होनी चाहिए। तद एकेन मंत्रेण गृहणन न यथाश्रुतम गृहणीयादिति। और यदि एक मंत्र से ग्रहण कर रहा है, जैसा कि पूर्व पक्षी कह रहा था कि चार मंत्रों का समुच्चय तो यहां कहा नहीं गया है, तो पूर्व पक्षी के मत में क्या कितने मंत्रों को लिया जाएगा वहां पर? किसी एक मंत्र को लिया जाएगा। इन चार मंत्रों से ये कार्य करते हैं, लेकिन हर समय चारों से करें ये नहीं, किसी एक से कर लिया, ऐसा जो पूर्व पक्षी तात्पर्य ले रहा था, तो एक ही मंत्र से करेगा एक बार में, चार से करेगा नहीं।
तो बोले कि इस एक मंत्र से ग्रहण करता हुआ वो पूर्व पक्षी न यथाश्रुतम गृहणीय, जैसा शास्त्र में कहा गया है वैसा तो ग्रहण नहीं करेगा। यहां तो 4 संख्या से विशिष्ट ग्रहण कहा गया है, तो 4 संख्या से विशिष्ट तभी होगा जब चारों मंत्रों को लेंगे, तो समुच्चय अर्थ तो यहां आ ही गया है। इसलिए इसको कहने के लिए यह कथन किया, यह व्यर्थ नहीं है। आगे परिसंख्या, तो वो जो पीछे वहां था उसने कहा था कि परिसंख्या का दोष आएगा, उसको यहां पर समाधान किया जा रहा है। परिसंख्या, तो परिसंचक्षाणे च इमाम अकृपणन इति अश्वाभिधानीम आदत्ते इति त्रयोदोषा प्रादुष्यु इति। तो वहां जो उसने पूर्व पक्षी ने कहा था कि यदि आप यहां परिसंख्या विधि करो, यानी गर्दभ की रचना को नहीं पकड़ना, इसमें तात्पर्य ले, तो इससे 3 दोष वहां पर उत्पन्न होंगे। तो इसमें अब सिद्धांति उत्तर दे रहा है, नैशः संबंध, यहां पर यह संबंध नहीं है कि इति आदत्ते, इमाम नैवम संबंध इति आदत्ते इति। संबंध को थोड़ा देखिए कि इमाम अकृपणन इति आदत्ते, बोले ये संबंध नहीं है यहां पर। इमाम अकृपणन लेते हुए इति आदत्ते ऐसे ग्रहण करता है। जब ये कथन करेंगे तो अश्व की प्राप्ति भी होगी वहां पर। पूर्व पक्षी क्या कह रहा था कि अश्व की और गर्दभ की रचना की प्राप्ति हो रही है, तो गर्दभ की भी प्राप्ति हो रही है, उसके निषेध के लिए, परिसंख्यान के लिए यह कथन किया गया है। जो परिसंख्यान करेंगे वो प्राप्ति पूर्वक होगा। तो प्राप्ति कैसे हो रही है? जब इति आदत्ते, केवल इतने के साथ में संबंध जोड़ेंगे, मंत्र का इति आदत्ते के साथ में संबंध जोड़ेंगे तो गर्दभ से भी जुड़ जाएगा, क्योंकि इति आदत्ते ग्रहण करता है तो किसी की भी रचना हो सकती है, घोड़े की भी और गधे की भी। अगर ऐसा संबंध करते हैं तो ये दोष आएगा। तो कह रहे हैं नैवम संबंध, ये तो संबंध ही नहीं है यहाँ पर। इति आदत्ते इति कथम तटी, फिर कैसा संबंध है? तो इति अश्वाभिधानीम इति, अश्वाभिधानीम इति, अश्वाभिधानी को, अश्व की रस्सी को, रचना को, उसको प्राप्त करता है। तो कहते हैं लिंगात रचना मात्रे शब्दातु विशेषे अश्वाभिधान्याम इति। लिंग से तो रचना मात्र में प्राप्त होता है। इमाम अग्रिपणन इति, तो लिंग जो है अग्रिमणन, इससे रचना मात्र का ग्रहण हो रहा है, किसी की भी, घोड़े की, गर्दभ की भी। लेकिन शब्द से, यानी अश्वाभिधानीम, ये जो कथन किया गया, इस विशेष शब्द से, इस शब्द से विशेष अश्वाभिधानीम इति, विशेष में ही इसका ग्रहण होगा। और सतीच वाक्य, जब ये वाक्य है, सतीच वाक्य लिंगम विनियोजकम, ये वाक्य है तभी ये लिंग विनियोजक हो पाता है। देखिए इमाम अग्रिमणन, ये जो अंश है, इसमें लिंग से रचना का ग्रहण प्राप्त हो रहा है। और लिंग से, मंत्र के लिंग से जो रचना का ग्रहण प्राप्त हो रहा है, वो तब तक सार्थक नहीं हो सकता जब तक वाक्य नहीं हो। इति अश्वाभिधानीम आदत्ते, ये जो वाक्य है, विनियोग विधि है, वाक्य है, इसके बिना वो लिंग भी वहां पर काम नहीं कर सकता है। क्योंकि केवल लिंग से तो बात नहीं बनेगी, श्रुति तो लानी पड़ेगी वहां पर। लिंग से जहां हम अर्थ ग्रहण करते हैं तो वहां पर श्रुति तो कल्पित करनी पड़ती है ना, श्रुति कल्पित करनी पड़ती है। तो बोले सतीच वाक्य, श्रुति वाक्य के होने पर ही लिंग विनियोजक बन पाता है, नहीं तो नहीं बनेगा। तच्च अस्य प्रकरण आमनान अनुमितम वाक्यम नास्ति, और तच्च, ये जो वाक्य है, इसके प्रकरण में, प्रकरण आमनान अनुमितम, इसमें विभक्ति ऐसे देखिए, प्रकरणे सप्तमी एक वचन, आमनान, आमनानेन अनुमितम वाक्यम नास्ति, आमनान तृतीया एक वचन। तो यहां पर प्रकरण में आमनान के द्वारा अनुमित कोई वाक्य नहीं है। इस प्रकरण में आमनान कथन किया गया, उससे कोई वाक्य अनुमित हो रहा हो, ऐसा नहीं है। तत्रत्त फिर क्या है? एतेन मंत्रेण आदानम कुर्यात, ये वाक्य है, इस मंत्र से आदान करे, इस मंत्र से आदान करे, ये जो वाक्य है। यस्मिन सती रचना मात्रे लिंगात प्राप्नोति, जिसके होने पर, इस वाक्य के होने पर, यानी एतेन मंत्रेण आदानम कुर्यात, ये जो विनियोग वाक्य है, इसके होने पर ही रचना मात्र में लिंग से प्राप्त होता है। हर किसी की
रचना में घोड़े की, गधे की, इमाम अग्रिपणन, इस अग्रिपणन इस लिंग से वहां सबकी प्राप्ति हो रही है, लेकिन ये वाक्य साथ में होगा। और अश्वाभिधान्याम तो प्रत्यक्षम एवं वचनम, वहां तो आपको कल्पित करना पड़ रहा है। यहां पर अश्वाभिधान्याम, ये तो प्रत्यक्ष ही वचन वहां पर कहा गया है। अस्मिन सति यद आनुमानिकम, अस्मिन सति तद आनुमानिकम नास्ति। तो जब अश्वाभिधान्यम आदत्ते ये स्पष्ट प्रत्यक्ष कहा गया है, तो वो जो अनुमानिक शब्द आप ले रहे हैं, वाक्य निकाल रहे हैं वहां पर, विनियोग वाक्य, वो यहां पर लगेगा नहीं। पूर्व पक्षी जो गर्दभ में भी प्राप्ति देख रहा है, गर्दभ रचना में भी प्राप्ति देख रहा है, तो वो कब बन सकती है? जब इस मंत्र के साथ साथ विनियोग वाक्य क्या बनाएगा? एतेन मंत्रेण आदानम कुर्यात। बस ये जो इन्होंने पहले कहा था ना, नैवम संबंध इति आदत्ते थी, इति आदत्ते, केवल इतना संबंध नहीं है। एतेन मंत्रेण आदानम कुर्यात, बस ये जो विनियोग वाक्य है, ऐसा तो आपको कल्पित करना पड़ेगा, यहां लिखा हुआ तो है नहीं। और प्रत्यक्ष क्या है? अश्वाभिधान्याम तो प्रत्यक्ष में वचनम। तो इसके होने पर, इस प्रत्यक्ष वचन के होने पर तत् आनुमानिकम नास्ति, उस आनुमानिक वाक्य की आप कल्पना नहीं कर सकते, विनियोग वाक्य की। यदि प्रत्यक्ष विनियोग वाक्य नहीं होता तो अनुमानिक वाक्य आप निकाल सकते थे, और तब लिंग मात्र से रचना मात्र के ग्रहण में तात्पर्य ले सकते थे, और तब गर्दभ की रचना की प्राप्ति हो सकती थी, और फिर अश्व को कह करके गर्दभ रचना के निषेध में परिसंख्या कर सकते थे आप। ऐसा होता तो होता, लेकिन ऐसा है नहीं। विनियोग वाक्य में जब सीधे अश्वाभिधानी आदत्य, अश्वाभिधानी का कथन किया गया है, तो आपका वो कल्पित वाक्य, विनियोग वाक्य तो होगा नहीं। तो अब ये केवल अश्व में ही प्राप्त करा रहा है, गर्दभ में प्राप्त नहीं करा रहा है, गर्दभ रचना में प्राप्त नहीं करा रहा है। गर्दभ रचना में प्राप्त नहीं करा रहा है, तो अश्वाभिधानी को प्राप्त कराते हुए अब परिसंख्या विधि नहीं बन सकती। गर्दभ की का में परिसंख्या विधि तब मानी जा सकती थी जब गर्दभ की रचना की प्राप्ति किसी तरह हो रही हो। जब अश्वाभिधानी सीधे लिखा है तो गर्दभ रचना की प्राप्ति ही नहीं है, इसलिए परिसंख्या भी नहीं हो सकती। तो आप जो परिसंख्या में 3 दोष बता रहे थे, आप ये अर्थ करोगे, सिद्धांतिक में दोष बताए थे ना, परिसंख्यान मानोगे तो ये 3 दोष आएंगे। अगर परिसंख्यान है ही नहीं यहाँ पर, तो वो दोष भी नहीं है। तो अस्मिन सति तद आनुमानिकम नास्ति तेन गर्दभ रचनायाम न प्राप्ति रह गई थी। गर्दभ रचना में तो प्राप्ति ही नहीं है, तो परिसंख्यान भी नहीं होगा, तो परिसंख्यान के जो 3 दोष कह रहे थे वो भी प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो अभी जो हमने आज देखा है, इसमें कुछ पूछना है तो पूछिए। पूर्व पक्षी को जब देखेंगे तो लगेगा कि हाँ, इसने काफी चीजें कही हैं और वो ठीक ही हैं। सिद्धांति फिर जिस तरह से उत्तर देता है तो हमें लगता है हाँ, ये बात। बोलिए। ओ आचार्य जी, ये जो परिसंख्या 42वां सूत्र है, तो ये परिसंख्या यहाँ नहीं है निषेध कर रहे हैं, या परिसंख्या है के? नहीं है, ये तो करना ही पड़ेगा ना निषेध, नहीं तो ये संगति ही नहीं लगेगी इसकी। नहीं है, ये हमारे को लेना पड़ेगा। अध्यात्म जैसे युधिष्ठिर जी ने किया है ना अर्थ में, इति अश्वाभिधान आदत्ते में परिसंख्या, परिसंख्या आपको बस परिसंख्या का मतलब तो केवल परिसंख्या हुआ, वाक्य है ही नहीं पूरा यहां पर। बाकी तो सारा अध्याय देखो कोष्ठक में एकदम परिसंख्या नहीं है। परिसंख्या न होने से स्वार्थ हानि, परार्थ कल्पना और प्राप्त बाधा रूप 3 दोष नहीं है, ये तो तात्पर्य में आगे लिख दिया, लेकिन नहीं है ये अध्याय यहां पर करना पड़ेगा, परिसंख्या नहीं है। भाष्य में भी सारा यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो आगे और भी इन्होंने इसका निषेध किया है, काफी विवेचना की गई है, अभी तो और आगे लंबा चलेगा ये। तो आज का पाठ फिर इतना ही रखते हैं। प्रणाम। सभी को सदर भी